मैं कोई रुबाब आई नहीं, मैं घर में ही रहूं। मैं लड़का हूँ, मुझको बाहर जाना चाहिए। वो लड़का है, लड़की नहीं है। कोई लड़के के इस तरह से बाल बनाते हैं? मामा, मम्मी मुझको प्यार नहीं करती। मम्मी तो मन्नू को बहुत प्यार करती है। मैं ना एक दिन घर छोड़कर चला जाऊंगा पापा के पास। अब मैं जाऊँ ना वीरू मामा के साथ सिमी जीजी को छोड़ने? चलो मामा। मन्नू, देख, अगर तू चाहती है कि मन्नू सख्त बने तो तुझे नरम होना पड़ेगा। कभी तारीफ किया कर उसकी, लेकिन हम जो भी कहें सच तो यही है कि मन्नू एक लड़की है, लड़का नहीं। कौन लड़की? किस लड़की की बात कर रहा है तू वीरू? मन्नू मेरा बेटा है, पवनियों का शाह और इस घर का वारिस। यही सच है, समझा? मन्नू खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? मनु, पुत्र, मनु, ओए सुन तो, ओए तेरी चाची आई है। ओए देख, तेरी चाची ना माफी मांग रही है। ओए देख, कान भी पकड़े। ओए तू तो इन्ना बड़ा शाह है, और शाह तो माफ कर देते हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं ना अब तेरी माँ से ना तेरी कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैंने सुना है मेरे मन्नू ने सुबह से कुछ खाया नहीं, हाय बेचारा भूखा है। ओए देख, तेरी चाची ना तेरे लिए ना बेसन के लड्डू लाई है, तुझे पसंद है ना? मम्मी ने मना किया है, किसी के हाथ से कुछ नहीं खाना। ये कोई बात हुई है जी? ऐसे थोड़ी करते होते हैं। ओए मम्मी की लाई हुई चीज भी गुस्से में नहीं खानी, और चाची इतने प्यार से लेके आई है अपने पुत्र के लिए, वो भी नहीं खाना। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो मेरा शाह कमजोर हो जाएगा ना। बोलो, और फिर जब कमजोर हो जाएगा तो स्कूल कैसे जाएगा? हाँ, मम्मी ने कहा कि वो उनको स्कूल भेज रही हैं। मम्मी ने कहा भेजेगी, जरूर भेजेगी। आज नहीं तो कल तेरी माँ को तेरी जिद माननी ही पड़ेगी, तुझे स्कूल भेजना ही पड़ेगा। बस तो अपनी बात पे ना डटे रहना, खाना मत खाना। हाँ, फिर देखना तेरी माँ को ना तेरी जिद के आगे झुकना ही पड़ेगा। मन्नू, दरवाजा खोल। देख, मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी चीज बनाई है। खाना खा ले बेटा, जिद नहीं करते। मन्नू, कमजोरी आ जाएगी तुझे। ओए, एक दिन भूखे रहने से थोड़ी ना कोई कमजोर हो जाता है। और ऐसा ही होता तो बेचारे की बात ना मान लेती तेरी माँ। ओए सुन, मैं ना एक बाबा को जानती हूँ। वो बाबा ने ना 10 दिन तक, पूरे 10 दिन तक कुछ नहीं खाया था, भूखे रहे थे, और फिर उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए, और फिर उनकी ना सारी मुरादें पूरी हो गई। भूखे रहने से भगवान मिल जाते हैं? बड़ों को पूरे 10 दिन लगते हैं भगवान ढूंढने के लिए, लेकिन तेरे जैसे बच्चों को तो कुछ देर में ही भगवान मिल जाते हैं। जब भगवान दिखेंगे ना तो फिर मांग लियो कि तुझे स्कूल जाना है। ठीक है, मैं भगवान से कह दूंगा कि मुझको स्कूल जाने दे। पर मम्मी के लिए क्या मांगू? जब भगवान आएंगे तो मम्मी के लिए तो कुछ मांगना ही पड़ेगा ना। वो मन्नू, मन्नू, वो सुबह से भूखा है। देख, दूध लाई हूँ तेरे लिए, मलाई डाल के। पसंद है ना तुझे? ओए नहीं 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 मनु, अभी मत कुछ खाना, थोड़ी देर और भूखा रह ले बेटा। मन्नू, मेरी बात तो सुन ले। एक बार दरवाजा खोल दे, पता तो चले कि मन्नू को क्या चाहिए। बोल। ओए नहीं मनु, ना
अभी नहीं खोलना। हाँ? ओए मनु, मनु, ओए मनु, अरे रुक जा थोड़ी देर बेटा, अभी मत खोल। तू कर क्या रहा है? शायद से चली गई। मैं कोशिश करती हूँ बेबी। हाँ हाँ, चकले चकले, कहीं जहर तो नहीं मिला दिया मैंने? अब किसी पे तो विश्वास कर लिया कर। मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्यों? लड़के तो कभी नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं। ठीक है भाई, नहीं खाना ना खाना, कोई बात नहीं, मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊं। फिर मेरे पास कोई मत आना कि मम्मी खाना खा लो, मम्मी सुन लो, क्योंकि अब मैं खाना खाऊंगी ही नहीं। मैं ना एक बाबा को जानती हूँ, वो बाबा ने ना 10 दिन तक कुछ नहीं खाया था और फिर उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। तो जब आपको भगवान मिलेंगे, आप उनसे क्या मांगेगी? भगवान मिलेंगे? तुझे किसने कहा कि खाना नहीं खाने से भगवान मिलते हैं? तुझे किसने कहा? बोल। खाना नहीं खाने से भगवान मिलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। खाना नहीं खाने से कमजोर होते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो अब तुझे फैसला करना है कि तुझे एकदम ऐसे कमजोर शाह बनना है या ताकतवर शाह बनना है। वैसे एक तरकीब है मेरे पास। तूने सोचा है कि तू खाना नहीं खाएगा, तो तू दूध पी सकता है। ये तो पीने वाली चीज है ना, खाना तो है ही नहीं इसमें। खुशबू से इनकी महकती जिंदगी, ये खिलखिला दे तो चहकती जिंदगी। वैसे गरम गरम पराठे के साथ आम वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, अभी मैं खा रहा हूँ, लेकिन रात को फिर नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझको स्कूल नहीं भेज देती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरे तीनों बच्चे स्कूल जाएं, बहुत आगे बढ़े। लेकिन मन्नू, काश मैं तुझे समझा पाती बेटा कि मैं तुझे स्कूल क्यों नहीं भेज सकती। तेरे साथ तो मुझे हमेशा मुश्किल रास्ता ही चुनना पड़ेगा। यही किस्मत है बेटा हमारी।
जगन! और जब तेरे झुमके के लिए नहर चीर सकता है, तो तेरी आशिकी के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। हिसाब बराबर। औकात नहीं है तेरी। तू शायद भूल गई है कि 7 साल पहले तेरे साथ क्या हुआ था। कुछ नहीं भूली हूं मैं। ना इश्क और ना इश्क की चोट। बस तेरी बर्बादी से पहले तुझसे एक सवाल पूछना चाहती थी। एक बार सच बता दे जगन्या, क्या तूने कभी भी मुझसे इश्क किया था? इश्क? तू सिर्फ एक जरिया थी बदले के लिए। अपने आप को इतनी अहमियत मत दे, समझी? यही तो गड़बड़ कर दी तूने जगन्या। मुझे देख, इश्क किया, चोट खाई, और अब इस चोट की निशान के पीछे अपनी ताकत दबाए घूम रही हूं। लेकिन बहुत जल्द मैं तेरा वो हाल करूंगी कि सारा पिंड तेरे मुंह पर थूकेगा। और एक तू है कमजोर, जिसकी ना घर पर कोई औकात है और ना ही पिंड में। अरे वो पित्ती सा लौंडा शाह बन के घूम रहा है, और तू? लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लियो, तू लाख कोशिश कर ले, पर मैं तुझे ये सट्टा पलटने नहीं दूंगी। अरे तुझे मार देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन तुझे जिंदा रखकर रोज तड़पते हुए देखने में वही नशा है जो बार बार अपनी इस चोट को देखकर मुझे मिलता है। थोड़ा दर्द भी और सुरूर भी।
सिम्मी, पूरे घर में ढूंढ लिया तुझे, तू यहाँ बैठी है। तेरा तो आज रिजल्ट आने वाला था ना सिम्मी? क्या हुआ, तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया क्या? बोलना। सिम्मी चुप क्यों बैठी है? डरा मत, बोल। अरे पगली, तूने मुझे डरा दिया। इतने अच्छे नंबर लाए, 3 विषय में 100 और बाकी में 95 से ज्यादा। तूने तो कमाल कर दिया। तेरी नजर उतारूंगी। तूने तो अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। बता तुझे क्या तोहफा चाहिए, बोल जल्दी से। मम्मी, मम्मी जाने दीजिए ना। इस रिजल्ट का क्या फायदा? मेरी पढ़ाई तो अब खत्म हो चुकी है। वैसे भी गांव में सारी लड़कियां 8वीं तक ही पढ़ती है ना, उसके बाद कहाँ पढ़ने को मिलता है? मैं तो भिखारी। मम्मी, काश मैं लड़का होती तो मैं और पढ़ पाती और आपके सारे सपने पूरे कर पाती, आपको यहाँ से ले जाती। लेकिन कुछ नहीं, तू पढ़ेगी आगे, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। तू मेरा और अपने पापा का सपना पूरा करेगी। मेरी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तेरी माँ तेरे साथ है सिंधु, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। पर एक वादा कर, तू बहुत मेहनत करेगी, बहुत आगे जाएगी। मैं तेरे साथ हूं। अच्छा, तो परछाई सिमी को पढ़ाना चाहती है। अब रोना बंद कर, जल्दी से सोच क्या तोहफा चाहिए। मेरे पास ना एक फुल तरकीब है। मैं क्या कह रही थी, परजाई ना सिमरन को आगे पढ़ाना चाहती है और मैंने ये समझ में आ रहा है जी कि इसी बहाने ना मन्नू को भी बाहर पढ़ने भेजा जा सकता है। दिमाग खराब हो गया तेरा? सोच कर तो बुला कर क्या बोल रही है? मालूम नहीं है तुझे, यहाँ स्कूल नहीं है लड़कियों के आगे पढ़ने का। तो जब सिम्मी पढ़ने नहीं जाएगी तो मन्नू क्या पढ़ेगा? फिर कहेंगी। हाय नहीं, मैं मर जावा। लो जी, आपको मेरी तरकीब समझ नहीं आ रही? आपको? हाय, मैं कितनी समझदार हो गई। मैं बताती हूँ आपको जी, हमारे यहाँ लड़कियों को 8वीं तक पढ़ने की इजाजत नहीं है ना? तो मैं क्या चाह रही थी कि आप परजाई को उकसाकर पंचायत तक ले जाओ और वो पंचायत से हाँ करवाए सिमी के आगे पढ़ने की।
तो मम्मी, मैंने मम्मी को तो कह दिया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पर मुझको तो भूख लगी है। ये मम्मी कहाँ है? बाबा जी, चाची कहती हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाते हैं। मम्मी कहती है कि आप जो भी दिल से मांगो भगवान आपको देते हैं। तो मैं तो भूखा भी हूँ और मैं दिल से भी मांग रहा हूँ। बाबा जी, कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे मम्मी मुझको स्कूल जाने दे।